डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको क्लास 10th का लेसन 11 जिसका नाम था विंड, उसका मैंने आपको समरीज़ और हिंदी में अर्थ बताया था। पार्ट को पूरी तरह से समझाया था, पोएम को। आज और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में मैं इसी लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स करवाऊँगा और इनके हिंदी में इनके अर्थ भी बताऊँगा आंसर्स के। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लेसन 11 विंड क्वेश्चन आंसर्स। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, क्लासमेट्स सभी को इसे शेयर करें, इसके बारे में बताएं। आइए शुरू करते हैं। आंसर द क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। मतलब इन क्वेश्चंस के आंसर्स देना है 1 या 2 सेंटेंस में, वाक्य में। पहला क्वेश्चन है हु टेक्स द काइट्स हाई। इसका अर्थ हुआ पतंगों को ऊंचा कौन ले जाता है। आंसर है द विंड टेक्स द काइट्स हाई। विंड मतलब हवा, काइट्स मतलब पतंग। हवा पतंगों को ऊंचा ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द विंड ऑलवेज डू। हवा हमेशा क्या करती है। ऑलवेज मतलब हमेशा। हवा हमेशा क्या करती है, क्या काम होता है हवा का। आंसर है विंड ऑलवेज हाइड्स इटसेल्फ आफ्टर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। हाइड्स का मतलब है छिपाना। तो हवा जो है हमेशा अलग अलग तरह के काम करने के पश्चात खुद छिप जाती है। डिफरेंट थिंग्स मतलब अलग अलग कार्य या विभिन्न प्रकार के कार्य करने के बाद खुद छुप जाती है। क्वेश्चन 3 हाउ डज द विंड वर्क। हवा किस तरह से काम करती है, कैसे कार्य करती है। आंसर है ए विंड वर्क्स बाय ब्लोइंग। ब्लोइंग का अर्थ है बहना। तो हवा बहकर कार्य करती है, हवा बहती है, ये आप और हम सब जानते हैं। इट समटाइम्स पुशेस, ये कभी कभी धक्का देती है। पुश मतलब धक्का। एंड समटाइम्स मेक्स ए लाउड साउंड, और कभी कभी तेज़ आवाज़ करती है। ये सब आपने महसूस किया होगा कि जब हवा तेज़ चलती है तो लगता है कि वो हमें धक्का दे रही है और उसकी आवाज़ भी हमें सुनाई देती है, साएं साएं तेज़ आवाज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द विंड। कवि हवा के विषय में क्या जानना चाहता है। आंसर है द पोएट वांट्स टू नो दैट वेदर द विंड इज़ यंग और ओल्ड। कवि जानना चाहता है कि हवा उम्र में छोटी है या बड़ी। यंग मतलब यंग जवान होता है या छोटा कह सकते हैं। ओल्ड मतलब बड़ा। तो कवि जानना चाहता है कि हवा की उम्र कम है या ज़्यादा है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट आस्क इन द लास्ट स्टेंजा। कवि ने कविता के आखिरी पद में क्या पूछा, या कवि आखिरी पद में क्या पूछता है। द पोएट आस्क्स इन द लास्ट स्टेंजा दैट वेदर द विंड इज ए बीस्ट और जस्ट ए स्ट्रॉन्गर चाइल्ड देन द पोएट हिमसेल्फ। कवि आखिरी स्टेंजा में पूछता है कि क्या हवा एक पशु है। बीस्ट का अर्थ है पशु, बड़ा सा पशु, या फिर सिर्फ कवि से ज़्यादा बलशाली बालक है। स्ट्रॉन्गर का अर्थ बलशाली। तो कवि आखिरी पद में पूछता है कि क्या हवा एक पशु है या फिर सिर्फ कवि से ज़्यादा बलशाली बालक।
तो ये 5 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट है आंसर दीज क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंसेस। अब जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स 3 से 4 वाक्य में बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क्स ऑफ द विंड एज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। कविता में हवा के किस प्रकार के कार्य वर्णित हैं? कौन कौन से कार्य हैं जिनका वर्णन कविता में किया गया है, कार्य जो हवा करती है? आंसर इन द पोएम इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड। कविता में यह बताया गया है, यह वर्णन किया गया है दैट ए विंड टॉसेस द काइट्स हाई, कि हवा पतंगों को आकाश में उड़ा देती है। वह एंड ब्लोज द बर्ड्स इन द स्काई, और चिड़ियों को आकाश में बहाने लगती है। हवा की वजह से चिड़िया आकाश में बहने लगती हैं। इट ऑल्सो पोसेस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और वह विभिन्न वस्तुओं को धकेलती भी है, धक्का देती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट टू नो अबाउट द ब्लोअर द विंड। ब्लोअर का अर्थ है फेंकनी या फूंकनी। कवि फूंकनी हवा के विषय में क्या जानना चाहता है? The poet wants to know whether the blower, the wind, is young or old. कवि यह जानना चाहता है ब्लोअर विंड के बारे में कि हवा उम्र में कम है या अधिक है। तो स्टूडेंट्स, विंड्स लेसन नंबर 11 इसके ये क्वेश्चन एंड आंसर्स थे जो अभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इन क्वेश्चन एंड आंसर्स को आप अच्छे से याद करें और जो भी स्पेलिंग्स हैं उनको भी याद करें, क्योंकि आंसर का सही आंसर लिखने का तभी मतलब है जब आप उसकी स्पेलिंग्स भी, वर्ड्स की स्पेलिंग भी सही लिखें, नहीं तो आपका आंसर याद करना बेकार हो जाएगा। तो उसे अच्छे से याद करें, वर्ड्स और कंप्लीट आंसर। और मैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और जानने पहचानने वालों को ये चैनल शेयर करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। तब तक टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। Please subscribe and click the bell.